नमस्कार मेरे प्यारे YouTube के सब्सक्राइबर साथियों, राज की बात में आपका स्वागत है, जहां डर और रहस्य की परतें धीरे धीरे खुलती हैं। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसी रात की जब हवेली की दीवारें सांस लेती हैं, हवा में कोई अधूरी आत्मा घूम रही हो और यज्ञ की अग्नि पर टिकी हो, एक इंसान की मुक्ति की आखिरी उम्मीद। यह कहानी है संजय की, जो अपनी पुरानी जिंदगी से भागकर एक नई शुरुआत करना चाहता था, लेकिन उसकी किस्मत उसे एक ऐसी हवेली तक खींच लाती है जहां उसका सामना होता है रागिनी से, एक आत्मा जो सिर्फ मौत नहीं, मोहब्बत और पागलपन का रूप ले चुकी है। जब मंत्रों की गूंज, हवाओं की चीख और दिल की धड़कनें एक लय में बंध जाएं, तो समझ लीजिए ये कहानी आपको रात भर सोने नहीं देगी। कहानी को शुरू से अंत तक सुनिएगा, डर और खौफ का एहसास होने वाला है। दोस्तों, अगर आपका दिल कमजोर है या आपको ज्यादा डर लगता है तो कहानी को बिल्कुल अकेले न सुने। तो चलिए अब यह कहानी संजय शर्मा जी की जुबानी सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय शर्मा दिल्ली में रहने वाला एक स्वतंत्र लेखक हूं। जिंदगी की भागदौड़ में मेरा मन लेखन से भटकने लगा था। पिछले कुछ समय से मैं अजीब मानसिक तनाव से गुजर रहा था, जैसे किसी अदृश्य बोझ ने मुझे जकड़ रखा हो। शब्दों का जादू जो कभी मेरी ताकत था, अब धुंधला पड़ने लगा था। मेरे मन में बार बार यह विचार आता कि मुझे किसी शांत और प्राकृतिक जगह पर जाकर अपने उपन्यास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। शहर की भीड़ और शोर शराबे से दूर एकांत में शायद मैं फिर से अपनी रचनात्मकता को पुनः जीवित कर पाऊं। इसी बीच मुझे खबर मिली कि नैनीताल में हमारी पुश्तैनी हवेली, राय हवेली बिकने के लिए तैयार है। इस खबर ने मेरी दिलचस्पी बढ़ा दी। बचपन में सुनी गई हवेली की कहानियां और वहां बिताए कुछ धुंधले पल अचानक से जहन में लौट आए। मैंने सोचा, क्यों ना इसी अवसर का लाभ उठाकर नैनीताल की शांत वादियों में जाया जाए और कुछ समय के लिए वहां रहा जाए। शायद वह पुरानी हवेली मुझे मेरे खोए हुए शब्द वापस दिला सके। मैंने तुरंत नैनीताल जाने का फैसला किया। दिल्ली से नैनीताल की यात्रा कुछ लंबी थी, लेकिन ट्रेन और कार से होते हुए जब मैंने पहाड़ियों की ओर रुख किया तो मन में एक अजीब सा सुकून आने लगा। नैनीताल की ठंडी हवाएं, हरे भरे पहाड़ और शांत वातावरण मेरे मन की बेचैनी को कुछ हद तक शांत करने लगे। जैसे जैसे मैं हवेली के करीब पहुंचा, बचपन की कुछ धुंधली यादें सामने आने लगीं। उस समय मैंने अपने परिवार के साथ वहां कुछ दिन बिताए थे, लेकिन वह बस एक छोटी सी यात्रा थी। अब इतने वर्षों बाद उसी हवेली में लौटना मेरे लिए किसी रहस्य से कम नहीं था। रास्ते में लोगों से हवेली के बारे में पूछने पर कई अजीब बातें सुनने को मिली। कुछ लोग कह रहे थे कि हवेली में कुछ गलत हुआ था, लेकिन मैं इसे अंधविश्वास मानते हुए नजरअंदाज कर रहा था। आखिरकार मुझे वहां रहकर लिखना था और इन पुरानी कहानियों का मुंह पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए था। राय हवेली में प्रवेश करते ही एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। हवेली लंबे समय से वीरान पड़ी थी। अंदर घुसते ही लकड़ी की सीढ़ियों की चरमराहट ने मेरा स्वागत किया, जैसे वे मुझे पहचान रही हों। दीवारों पर धूल की मोटी परतें और फर्श पर जमी गंदगी इस बात की गवाही दे रही थी कि यहां कई वर्षों से कोई नहीं आया। हवेली की विशालता देखकर मैं हैरान था। कमरे बड़े बड़े थे, लेकिन उनके भीतर एक अजीब सा खालीपन था। एक तरफ पुराने जमाने की लकड़ी की अलमारियां थीं, जिनमें शायद कई बरसों से किसी ने झांका नहीं था। दीवारों पर कुछ पुराने चित्र लटके थे, जिनमें लोग अजीब तरीके से घूर रहे थे, जैसे मेरी हर हरकत पर नजर रख रहे हों। एक पुराना झूमर जो कभी शान की निशानी होगा, अब टूट फूट चुका था। हवेली के बारे में सुनने में आया था कि यहाँ कुछ अजीब घटनाएं होती हैं, लेकिन मैं इसे महज गपशप समझकर हंसी में उड़ा देता। मुझे तो यहाँ बस शांति और एकांत चाहिए था, और इस जगह में वह सब कुछ था। हवेली में घूमते हुए मेरा ध्यान कुछ पुराने सामानों की ओर गया। कई कमरों में धूल से ढकी चीजें पड़ी थीं, जैसे समय के साथ उन्होंने भी जीना छोड़ दिया हो। एक पुराने ताबूत नुमा बक्से के पास गया, जिसे खोलने पर धूल का गुब्बार मेरी आंखों में भर गया।
अंदर कुछ पुरानी किताबें और चित्र थे, लेकिन इन सब के बीच एक चीज ने मेरा ध्यान खींचा, एक बड़ा और प्राचीन दर्पण। यह दर्पण हवेली के सबसे पुराने कमरों में से एक में रखा हुआ था और उसकी बनावट अद्भुत थी। ऐसा लगा जैसे इसे बड़े प्रेम से बनाया गया हो। इसका फ्रेम सोने की परतों से ढका था और उस पर कुछ अजीब नक्काशी की गई थी। मैंने सोचा, यह दर्पण इतने समय तक इस वीरान जगह पर क्यों रखा रहा, लेकिन इसके प्रति मेरी जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। दर्पण का कांच एकदम साफ था, मानो समय ने इसे नहीं छुआ हो। मुझे लगा कि शायद यह हवेली की किसी पुरानी दुल्हन का होगा जो इसे अपने श्रृंगार के लिए इस्तेमाल करती होगी। मैं दर्पण के सामने खड़ा होकर उसे गौर से देखने लगा। उसकी चमकती सतह और रहस्यमयी नक्काशी ने मुझे मंत्रमुग्ध कर दिया। मैंने जैसे ही दर्पण को छुआ, एक अजीब सी सिहरन मेरे शरीर में दौड़ गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने हल्के से मेरा हाथ पकड़ लिया हो। मैंने तुरंत हाथ वापस खींच लिया, लेकिन मन में एक अजीब सी बेचैनी महसूस हुई। मैं इसे महज अपनी थकान और लंबे सफर का असर मानकर अनदेखा करने लगा, लेकिन दिल में एक सवाल घर कर चुका था। क्या वाकई में यह दर्पण कुछ खास था, या फिर मेरी कल्पनाएं मुझसे खेल रही थीं? मैं अपने विचारों को शांत करता हुआ दर्पण से दूर हट गया और कमरे से बाहर निकल गया, लेकिन उस सिहरन की अनुभूति मेरे मन में अब भी बनी हुई थी, मानो उस दर्पण में कुछ ऐसा था जिसे मैं अनदेखा नहीं कर सकता था। रात का समय था, हवेली में सब कुछ शांत था, बस हवाओं की हल्की सरसराहट सुनाई दे रही थी। मैंने अपना सारा काम खत्म कर लिया था और कमरे में रखे उस पुराने दर्पण की तरफ फिर से खींचने लगा। यह दर्पण जाने क्यों मुझे लगातार अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। मैंने इसे बस यूं ही देखा और अचानक उसमें कुछ हलचल महसूस हुई। मेरी सांसें थम गईं। दर्पण की सतह पर धुंधली सी परछाई उभरने लगी। जैसे जैसे मैंने ध्यान से देखा, एक महिला का चेहरा साफ दिखाई देने लगा। वह बेहद सुंदर थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जिसने मुझे सम्मोहित कर लिया। मुझे लगा जैसे मैं किसी सपने में खो गया हूं। चेहरा इतना मोहक था कि मैं उससे नजर नहीं हटा पा रहा था। उसकी झलक पल भर के लिए थी, लेकिन उस पल ने मुझे अंदर तक हिला दिया। मैं कुछ भी कहने या समझने की स्थिति में नहीं था। ऐसा लगा जैसे वह महिला मुझसे कुछ कहना चाह रही हो, लेकिन मैं बस उसे देखता रह गया। उस रात के बाद से मैं बार बार उसी दर्पण के पास जाने लगा। हर बार मुझे लगा कि शायद फिर से उस महिला की झलक मिलेगी, और एक रात ऐसा ही हुआ। दर्पण से एक धीमी धीमी आवाज आने लगी। मेरी धड़कनें तेज हो गईं। मैंने ध्यान से सुना। आवाज साफ थी, लेकिन फिर भी दूर से आती हुई मालूम पड़ रही थी। संजय। मेरा नाम सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं हैरान था कि कोई मेरे नाम से मुझे बुला रहा है। मैंने डरते हुए दर्पण के पास जाकर फिर से देखा। वही महिला फिर से सामने आई, लेकिन इस बार उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। वह मुस्कुरा रही थी, जैसे मुझे पहचानती हो। मैंने साहस जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? उसकी आवाज बेहद कोमल थी, जैसे किसी संगीत की। मैं रागिनी हूं, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी खिंच थी, जैसे वह मुझे अपनी ओर खींच रही हो। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। दर्पण से एक महिला की आवाज आ रही थी और वह मुझसे बात कर रही थी। अब हर रात रागिनी से बात करना मेरी दिनचर्या का हिस्सा बन गया था। वह मुझे अपने बारे में बताने लगी। उसने कहा कि वह एक यक्षिणी है और कई वर्षों से इस दर्पण में कैद है। उसकी कहानी सुनकर मेरा मन दुखी हो जाता था, लेकिन उसकी महकता ने मुझे उसकी ओर और खींचना शुरू कर दिया था। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मुझे बांध लेता था। वह जब भी बोलती, उसकी आवाज में एक अजीब सा जादू होता था। मैंने खुद को कई बार संभालने की कोशिश की, लेकिन हर बार असफल रहा। रागिनी मुझसे हर रात और करीब आती जा रही थी। उसकी बातें, उसकी हंसी, सब कुछ मुझे मोहने लगा था। मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं उसके बिना नहीं रह सकता। उसके साथ बातचीत में मैं खुद को भूलने लगा था। मैं नहीं जानता था कि यह सही है या गलत,
लेकिन मैं उसकी तरफ खींचता चला गया। उसकी सुंदरता और महकता ने मेरे दिल और दिमाग पर कब्जा कर लिया था। रागिनी के साथ बिताए ये पल मेरे लिए सपने जैसे थे, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि कुछ तो गलत है। मैं दिन में जब भी दर्पण से दूर होता, रागिनी का चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमता रहता। उसकी बातें, उसकी हंसी, सब कुछ जैसे मेरे मन पर छाया हुआ था। मुझे यह समझ नहीं आ रहा था कि यह सब यथार्थ है या सिर्फ मेरा भ्रम। मेरे दिन के काम बिगड़ने लगे थे। मैं लिखने की कोशिश करता, लेकिन हर बार मेरी कलम रुक जाती। रागिनी का चेहरा मेरी कल्पनाओं में बार बार उभरता। मैं खुद को उसके मोह से निकालने की कोशिश करता, लेकिन हर बार असफल होता। जब मैं दर्पण के सामने नहीं होता, तब भी उसकी आवाज मेरे कानों में गूंजती रहती। यह उलझन अब मेरे लिए असहनीय हो चुकी थी। क्या मैं वाकई एक यक्षिणी के प्रभाव में आ चुका था, या फिर यह मेरा मानसिक भ्रम था? इस सवाल ने मुझे भीतर से तोड़ना शुरू कर दिया था। एक रात जब मैं रागिनी से और अधिक बातचीत करने की कोशिश कर रहा था, हवेली में कुछ घटनाएं घटने लगी। कमरे के दरवाजे अचानक अपने आप खुलने बंद होने लगे। एक ठंडी हवा का झोंका कमरे में फैला और मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने डरते हुए चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। मुझे यह समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। रागिनी की उपस्थिति अब हवेली में महसूस होने लगी थी। उसकी आवाज अब दर्पण से निकलकर पूरे कमरे में गूंज रही थी। जैसे ही मैंने उससे और सवाल पूछने की कोशिश की, खिड़कियां तेजी से खटखटाने लगीं और एक ठंडी हवा पूरे कमरे में फैल गई। मुझे यह एहसास हुआ कि मैं किसी खतरनाक चीज के साथ खेल रहा हूं। रागिनी का आकर्षण जितना मोहक था, उतना ही खतरनाक भी। अब मेरे लिए यह तय करना मुश्किल हो गया था कि मैं इसे कैसे रोकूं। जिस दिन हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं, मैंने तय किया कि अब मुझे इसके पीछे के सच को जानना ही होगा। मैं हवेली के अंधेरे कोनों और पुरानी अलमारियों में छिपे दस्तावेजों को खंगालने लगा। कई वर्षों से बंद पड़े एक कमरे में मुझे कुछ पुराने दस्तावेज मिले। धूल से भरे उन कागजों को पलटते हुए मुझे एक दस्तावेज पर दर्पण का उल्लेख मिला। उसमें लिखा था कि यह दर्पण सदियों पुराना है और इसे हमारे पूर्वजों द्वारा एक रहस्यमय अनुष्ठान के दौरान यहां रखा गया था। दस्तावेज में उस दर्पण की शक्तियों और इसके पीछे छिपे खतरे का भी वर्णन था। हवेली के मालिकों ने इसे कभी अनदेखा कर दिया था, लेकिन समय के साथ साथ इस दर्पण से जुड़ी घटनाओं ने इसे एक रहस्य बना दिया। दस्तावेज में यह भी लिखा था कि इस दर्पण में एक आत्मा कैद है, लेकिन यह जानकारी अधूरी थी। मेरा मन बेचैन हो उठा। क्या यह वही आत्मा है जिससे मैं लगातार बात कर रहा हूं? मुझे यह समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है, लेकिन अब मैं सच्चाई के और करीब था। जैसे जैसे मैं आगे के दस्तावेजों को पढ़ता गया, मुझे धीरे धीरे रागिनी के बारे में और जानकारी मिलने लगी। दस्तावेजों में लिखा था कि रागिनी एक यक्षिणी थी जो कभी एक सामान्य इंसान थी। वह बेहद सुंदर थी और उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी, लेकिन उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। रागिनी का प्रेमी, जिसे वह अपनी जान से ज्यादा चाहती थी, ने उसे धोखा दे दिया। जब रागिनी को इस विश्वासघात का पता चला तो वह क्रोध में आ गई। उसने उस पर श्राप दे दिया और उसी श्राप की वजह से उसकी आत्मा इस दर्पण में कैद हो गई। रागिनी के क्रोध ने उसे यक्षिणी बना दिया और तब से वह हर उस व्यक्ति को अपनी इच्छाओं का शिकार बनाती रही जो इस दर्पण के संपर्क में आता था। उसका उद्देश्य सिर्फ अपनी आत्मा की मुक्ति नहीं था, बल्कि अपने साथ जुड़े व्यक्ति को भी अपनी इच्छाओं के जाल में फंसाकर उसे अपने साथ बांधना था। यह जानकर मेरी हालत खराब हो गई। मैं समझ गया कि मैं एक खतरनाक खेल खेल रहा हूं और अब मुझे इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। रागिनी की कहानी पढ़ने के बाद मेरी रातों की नींद उड़ गई। मुझे अब यह यकीन हो गया था कि मैं सामान्य स्थिति का सामना नहीं कर रहा हूं। दर्पण में जो महिला मुझे दिखाई दे रही थी, वह सिर्फ एक कल्पना नहीं थी। वह असल में एक यक्षिणी थी जो सदियों से दर्पण में कैद थी और अब वह मुझे अपने जाल में फंसा रही थी। मेरा दिमाग इस सच्चाई को समझने में असमर्थ था। मैंने खुद को बहुत समझाया,
कि यह सब सिर्फ मेरा भ्रम हो सकता है, लेकिन मेरे भीतर एक डर ने घर कर लिया था। हवेली की हर चीज अब मुझे अजीब लगने लगी थी। जब भी मैं कमरे में अकेला होता, मुझे लगता था कि कोई मुझे देख रहा है। मेरे आसपास की हवाएं अब ठंडी और भारी लगने लगी थीं। मैं जितना इस सच्चाई को नकारने की कोशिश करता, उतनी ही यह मेरे सामने आ जाती। रागिनी अब सिर्फ दर्पण में नहीं थी, वह मेरी हर सोच, मेरी हर कल्पना का हिस्सा बन गई थी। रागिनी ने धीरे धीरे मुझे अपने जाल में पूरी तरह फंसा लिया। अब हर रात वह दर्पण से बाहर आकर मेरे सामने प्रकट होती और मुझे अपनी महकता में बांध लेती। उसकी आंखों में जो खिंचाव था, वह अब और भी प्रबल हो गया था। वह मुझसे बातें करती, मुझे अपनी कहानियां सुनाती और मेरे मन में छिपी हर छोटी बड़ी इच्छा को भांप लेती। वह मुझे समझती, मेरी इच्छाओं को जानती और मुझे उसी आधार पर अपने पास बुलाती। मैं चाहता था कि मैं उससे दूर रहूं, लेकिन उसकी महकता ने मुझे पूरी तरह अपने वश में कर लिया था। रागिनी मुझसे कहती कि अगर मैं उसका साथ दूं, तो वह मुझे वह सब कुछ दे सकती है जो मैंने कभी चाहा था। उसकी बातें सुनकर मेरा मन डगमगाने लगा। मैं जानता था कि यह सब गलत है, लेकिन फिर भी मैं उसकी तरफ खींचता चला गया। उसने मेरे मन के हर कोने को समझ लिया था और अब वह मेरी इच्छाओं और लालसाओं का गुलाम बनाकर मुझे अपने जाल में और गहरे फंसाने लगी थी। अब रागिनी मेरी हर सोच में थी। दिन में जब मैं काम करता, तब भी उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने घूमता रहता। रात को सोते वक्त उसकी आवाज मेरे कानों में गूंजती रहती थी। मैं जितनी बार उससे दूर जाने की कोशिश करता, उतनी ही बार वह मुझे और करीब खींच लेती। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस जाल से कैसे निकलूं। मेरी रचनात्मकता खत्म हो गई थी। मेरे विचार अब सिर्फ रागिनी के इर्द गिर्द घूमते थे। वह अब सिर्फ एक दर्पण की आत्मा नहीं थी, वह मेरी हर कल्पना, हर ख्वाब का हिस्सा बन चुकी थी। मैं जब भी खुद को उससे दूर करने की कोशिश करता, वह और भी ताकत से मुझे अपनी ओर खींच लेती। मेरी उलझन अब गहरी हो गई थी। मैं खुद को समझाने की कोशिश करता, लेकिन अब मैं यह मान चुका था कि मैं इस जाल से निकल नहीं सकता। रागिनी से निरंतर संपर्क ने मेरी मानसिक स्थिति पर गहरा प्रभाव डाला था। मैं यह समझ ही नहीं पा रहा था कि जो कुछ मेरे साथ हो रहा है वह सच है या सिर्फ मेरी कल्पना। दिन और रात का फर्क करना अब मेरे लिए मुश्किल हो गया था। कभी मैं दिन में बैठा होता और अचानक मुझे महसूस होता कि रात हो गई है। मेरी नींद अब पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। रात में मैं जागता रहता और दर्पण की ओर देखता, सोचता कि रागिनी फिर कब प्रकट होगी। उसकी बातों ने मेरे मस्तिष्क पर गहरा असर छोड़ा था। मैं एक अजीब से भय और आकर्षण के चक्र में फंस चुका था। मेरा दिमाग धुंधला हो चुका था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इससे बाहर कैसे निकलूं। मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरा असली जीवन कहीं खो गया है और मैं एक अनजान दुनिया में फंसा हुआ हूं। मानसिक तनाव इतना बढ़ गया कि अब मेरी वास्तविकता और भ्रम के बीच की रेखा मिटने लगी थी। मुझे लगने लगा था कि कहीं ना कहीं मैं खुद को खो रहा हूं और इस जाल से बचने का कोई रास्ता नहीं बचा था। हवेली में जो पहले से ही एक अजीब सी शांति थी, वह अब धीरे धीरे एक डरावने माहौल में बदलने लगी थी। अब हवेली के भीतर मुझे हर वक्त कुछ अजीबोगरीब घटनाएं महसूस होने लगीं। फर्श पर अचानक खून के धब्बे दिख जाते, लेकिन जब पास जाकर देखता तो वह गायब हो जाते। दीवारों पर रहस्यमय परछाइयां उभरने लगीं, जैसे कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा हो। हवेली के हर कोने में एक अनजानी ठंडक फैली रहती थी, जो रात होते होते और भी गहरी हो जाती थी। जब मैं कमरे में अकेला होता, मुझे ऐसा महसूस होता जैसे कोई मेरे पास खड़ा है, लेकिन जब पीछे मुड़कर देखता तो कुछ नहीं होता। खिड़कियों का अचानक खुल जाना, दरवाजों का अपने आप बंद हो जाना, यह सब अब आम बातें हो गई थी। हवेली अब सिर्फ एक पुरानी इमारत नहीं थी, वह किसी खौफनाक कहानी का हिस्सा बन गई थी और मैं उस कहानी का मुख्य पात्र था। हर बीतते दिन के साथ यह डर और गहरा होता जा रहा था। मुझे महसूस होने लगा कि हवेली अब सिर्फ एक घर नहीं, बल्कि एक जिंदा जीव बन चुकी है। नैनीताल में मैंने शुरू में सोचा था
कि कुछ दिन अकेले रहने से मुझे अपने जीवन में शांति मिलेगी, लेकिन अब यह अकेलापन मुझ पर भारी पड़ने लगा था। इस डरावनी हवेली में मेरे पास न कोई दोस्त था, न परिवार जिससे मैं अपने दिल की बात कह सकता। मेरे दोस्त और परिवार ने मेरी हालत देखकर मुझसे दूरी बना ली थी। वे अब मुझे समझने की कोशिश भी नहीं करते थे। फोन पर जब भी उनसे बात करने की कोशिश करता, मुझे लगता कि वे मुझे सुनने के बजाय मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। मेरा परिवार भी अब मेरी बातों को बकवास मानने लगा था। नैनीताल में मैं पूरी तरह से अकेला था। इस अकेलेपन ने मेरे डर और उलझन को और भी गहरा कर दिया था। रागिनी का प्रभाव मेरे जीवन पर इतना बढ़ चुका था कि अब मेरे पास कोई नहीं था जिससे मैं मदद मांग सकूं। मेरे पास सिर्फ रागिनी थी और उसका साथ ही मेरी उलझन और डर का कारण बन चुका था। अकेलापन मुझे धीरे धीरे अंदर से खोखला करने लगा था और अब मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था जिससे मैं खुद को बचा सकूं। जैसे जैसे समय बीतता गया, रागिनी का मोहपाश और भी गहराता चला गया। उसने अब मुझे पूरी तरह से अपने इरोटिक आकर्षण में फंसा लिया था। रात होते ही वह मुझे अपनी ओर खींचने लगती। उसके शरीर की महक और उसकी आंखों की गहराई ने मुझे पूरी तरह से वश में कर लिया था। मैं जानता था कि यह सब गलत है, लेकिन फिर भी मैं खुद को रोक नहीं पाता था। उसकी आवाज अब और भी मीठी और मोहक हो गई थी और वह हर रात मुझे अपने पास बुलाती थी। उसका शरीर, उसकी हर अदा मुझे और भी गहराई में ले जाती थी। जब भी मैं उसके करीब होता, मेरी सारी इच्छाएं जाग उठती। उसका हर स्पर्श मुझे एक अलग दुनिया में ले जाता, जहां मैं अपनी सभी इच्छाओं को पूरा होते देखता। वह मुझे धीरे धीरे अपनी चाहतों का गुलाम बना रही थी। मैं चाहकर भी उससे दूर नहीं जा पाता था। उसकी महक ने मुझे पूरी तरह से अपने वश में कर लिया था और अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस जाल से निकलने का कोई रास्ता है भी या नहीं। रागिनी के इस जाल में फंसकर मैं अब पूरी तरह से टूट चुका था। हर रात मैं खुद से लड़ता था कि मुझे उससे दूर रहना चाहिए, लेकिन हर बार वह मुझे और गहरे खींच लेती थी। मेरे भीतर एक भीषण संघर्ष चल रहा था। एक तरफ मेरा विवेक मुझे रागिनी से दूर रहने को कहता था, तो दूसरी तरफ उसकी मोहकता मुझे अपनी ओर खींचती थी। यह एक अंतहीन लड़ाई बन चुकी थी जिसमें मैं हर बार हार जाता था। मैंने कई बार यह सोचा कि इस हवेली को छोड़कर चला जाऊं, लेकिन रागिनी का असर इतना गहरा था कि मैं इसे कर नहीं पाता था। वह मेरे मन को इस कदर प्रभावित कर चुकी थी कि मेरे पास कोई और विकल्प ही नहीं बचा था। मैं उसके जाल से निकलने की कोशिश करता, लेकिन हर बार वह मुझे और गहरे फंसा लेती। मेरा जीवन अब एक अजीब से भंवर में फंस चुका था, जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। रागिनी के जाल में फंसे हुए मुझे कई दिन हो गए थे। हर रोज मैं उसके सम्मोहन में और भी गहरे डूबता जा रहा था। लेकिन एक दिन जब मैं हवेली के पुराने पुस्तकालय में था, मेरी नजर एक पुरानी किताब पर पड़ी। वह किताब बुरी हालत में थी, लेकिन उसमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारी छिपी थी। वह किताब यक्षणों और आत्माओं के बारे में थी। उसमें यक्षणों के श्राप, उनके कैद होने और उन्हें मुक्ति दिलाने के तरीके का जिक्र था। मैंने इसे गहराई से पढ़ा। किताब में बताया गया था कि यक्षणों को मुक्त करने का एकमात्र तरीका एक खास यज्ञ है। यह यज्ञ किसी साधारण अनुष्ठान जैसा नहीं था, बल्कि तांत्रिक अनुष्ठान था। अगर यह सफल हो जाए तो यक्षिणी की आत्मा मुक्त हो सकती है, लेकिन इसकी असफलता आत्मा को और भी शक्तिशाली बना सकती है। यह जानकारी पाकर मेरे मन में एक उम्मीद की किरण जागी। शायद रागिनी को इसी यज्ञ के माध्यम से मुक्त किया जा सकता था और मैं भी इस भयावह स्थिति से निकल सकता था। लेकिन यह आसान नहीं था। यह यज्ञ करना बहुत जोखिम भरा था। मैंने खुद से पूछा कि क्या मैं इसके लिए तैयार हूं? हवेली के बारे में जानने वाले लोगों की कमी नहीं थी, लेकिन जो सबसे ज्यादा इस हवेली से जुड़े थे वह था रामनाथ। वह पुराना नौकर था जो अब भी कभी कभी हवेली का ख्याल रखता था। मैंने उससे बात की और उसे इस पुरानी किताब के बारे में बताया। रामनाथ ने गहरी सांस ली और कहा, यह किताब सही कह रही है। यह कोई साधारण आत्मा नहीं है जिसे ऐसे ही मुक्त किया जा सके।
रागिनी को मुक्त करने के लिए तांत्रिक अनुष्ठान करना होगा। मैं जानता था कि यह खतरनाक हो सकता है, लेकिन अब मेरे पास कोई और विकल्प नहीं बचा था। रामनाथ ने मुझे बताया कि इस अनुष्ठान के लिए विशेष सामग्री की जरूरत होगी। यह अनुष्ठान रात के अंधेरे में विशेष तिथियों पर ही हो सकता है। उसने कहा। मुझे यह सब सुनकर थोड़ा डर भी लग रहा था, क्योंकि तंत्र मंत्र से जुड़े इन कामों में बहुत सारे खतरे होते हैं। लेकिन अब मैंने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं रागिनी को मुक्त करके ही रहूंगा। रामनाथ ने मुझे उस अनुष्ठान की विधि समझाई, जिसमें मंत्रों का उच्चारण, विशेष हवन सामग्री और यज्ञ की आहुति शामिल थी। जब मैंने इस अनुष्ठान के बारे में सोचा तो मुझे यह भी एहसास हुआ कि रागिनी इसे आसानी से होने नहीं देगी। जैसे ही मैंने अनुष्ठान की तैयारी शुरू की, हवेली में अजीब घटनाएं और भी ज्यादा बढ़ने लगी। वह अब पहले से भी ज्यादा डरावनी बन चुकी थी। रागिनी हर संभव कोशिश कर रही थी कि मैं इस अनुष्ठान को ना करूं। रात में हवेली के हर कोने से डरावनी आवाजें आने लगीं। खिड़कियां तेजी से खुलने और बंद होने लगीं। दीवारों पर खून की लकीरें दिखाई देने लगीं और मुझे रागिनी की हंसी हर वक्त सुनाई देने लगी। वह अब मुझसे सीधे बात भी करने लगी। तुम मुझसे कभी मुक्त नहीं हो सकते संजय। उसकी आवाज मेरे दिमाग में गूंजने लगी। उसका चेहरा हर कोने में मुझे दिखने लगा और उसकी छवि ने मुझे पूरी तरह से घेर लिया। रागिनी ने अपने मोहक रूप को अब डरावने रूप में बदल दिया था। उसकी हंसी, उसकी आवाज, उसकी छवि सब अब मुझे कमजोर करने के लिए थे। वह यह साबित करना चाहती थी कि मैं उससे कभी बच नहीं सकता। मुझे लगा जैसे मैं एक मानसिक जाल में फंस गया हूं, लेकिन मैंने हार मानने का नाम नहीं लिया। इन तमाम सत्रों के बावजूद मैंने ठान लिया था कि मैं इस डरावने चक्र से बाहर निकलूंगा। मेरे पास अब सिर्फ एक ही रास्ता था, रागिनी से मुक्त होना। मैंने खुद को मानसिक रूप से तैयार किया। अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो भी मैं यह अनुष्ठान करूंगा, मैंने खुद से कहा। रागिनी के विरोध के बावजूद मैंने खुद को कमजोर नहीं पड़ने दिया। मेरे भीतर अब एक दृढ़ संकल्प था और मैं किसी भी हालत में इस अनुष्ठान को अंजाम देने के लिए तैयार था। मैंने अपनी इच्छाओं को एक तरफ रख दिया और खुद को इस अनुष्ठान के लिए पूरी तरह समर्पित कर दिया। हवेली में जो कुछ भी हो रहा था वह मुझे और ज्यादा मजबूती देने लगा। हर डरावनी घटना, हर आवाज ने मेरे इरादों को और मजबूत किया। रागिनी मुझे जितना रोकने की कोशिश करती, मैं उतना ही संकल्पित होता। मैंने सोचा कि अगर मैं इस अनुष्ठान को सफलतापूर्वक पूरा कर सका तो न सिर्फ रागिनी की आत्मा को मुक्ति मिलेगी, बल्कि मैं भी इस भयावह अनुभव से छुटकारा पा जाऊंगा। यह मेरा अंतिम फैसला था। अंततः वह रात आ ही गई जब मैंने पहला अनुष्ठान शुरू किया। मैंने रामनाथ की मदद से यज्ञ की सारी तैयारियां की। हवेली के एक खास स्थान पर अनुष्ठान करने के लिए वह सबसे उपयुक्त जगह थी। मैंने किताब से सारे मंत्र याद किए और हवन सामग्री तैयार की। जैसे ही मैंने मंत्रों का उच्चारण शुरू किया, हवेली में अजीब घटनाएं फिर से शुरू हो गई। रागिनी की छवि मुझे डराने लगी, लेकिन मैं अब किसी भी स्थिति में रुकने वाला नहीं था। मैंने हवन में आहुति डाली और मंत्रों का उच्चारण तेज कर दिया, लेकिन तभी कुछ गलत हो गया। यज्ञ की अग्नि अचानक बुझने लगी। हवेली की दीवारों से चीखने की आवाजें आने लगीं और मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे हवेली की पूरी आत्मा जाग उठी हो। रागिनी की छवि और भी डरावनी हो गई और वह अब सीधे मुझ पर हावी भी होने लगी। अचानक मुझे महसूस हुआ कि मैंने कुछ गलत कर दिया है। अनुष्ठान के दौरान कोई गलती हो गई थी और इसका परिणाम यह हुआ कि रागिनी और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गई। हवेली की हवा भारी हो गई और मेरे चारों ओर एक घना अंधेरा छा गया। अनुष्ठान की विफलता के बाद जैसे ही मैं वापस अपने कमरे में लौटा, एक गहरी बेचैनी मेरे अंदर घर कर गई। मैंने सोचा था कि मैं रागिनी से मुक्ति पा जाऊंगा, परंतु अब वह और भी प्रचंड रूप में मुझ पर हावी हो गई थी। उस रात जब मैं सोने की कोशिश कर रहा था, मेरी आंखों के सामने अचानक उसकी छवि उभर आई। उसकी आंखें आग जैसी लाल थीं और उसकी मुस्कान बेहद डरावनी थी। तुमने मुझे मुक्त करने की कोशिश की संजय,
अब तुम मेरी कैद से कभी नहीं बच सकते, उसने एक घनी आवाज में कहा। उसका स्वर मेरे दिल में भय का संचार कर रहा था। वह मेरे सपनों में प्रवेश करने लगी और उन सपनों में भी मुझे जकड़ लिया। हर बार मैं उसकी आवाज से जाग जाता, पसीने से लथपथ और सांसें तेज हो चुकी थीं। दिन के उजाले में भी मुझे उसके होने का एहसास होता, जैसे वह हर वक्त मुझे देख रही हो, मेरी हर हरकत पर नजर रख रही हो। उसकी मौजूदगी अब इतनी ताकतवर हो गई थी कि मैं असल जिंदगी और सपनों में फर्क करने में असमर्थ हो गया था। उसकी हंसी, उसकी बातें सब मेरे कानों में गूंजती रहती थीं, मानो वह हर वक्त मेरे दिमाग में हो। रागिनी के प्रभाव के चलते हवेली अब और भी खतरनाक रूप धारण कर चुकी थी। जिस हवेली में पहले सिर्फ हल्के डरावने संकेत मिलते थे, अब वह पूरी तरह से भयावह हो चुकी थी। रात होते ही खिड़कियां अपने आप टूटने लगतीं, दीवारों पर दरारें बढ़ने लगतीं और एक अजीब सी आवाज हर कोने से आती। हवेली का हर कोना अब जैसे एक जिंदा प्राणी बन चुका था जो मुझे निगलने की तैयारी कर रहा था। छत से अचानक पानी की बूंदें टपकने लगतीं, जिनका रंग लाल था, मानो खून की बूंदें हों। कभी कभी हवेली की सीढ़ियों पर चलने की आवाजें आतीं, जबकि मैं जानता था कि वहां कोई नहीं था। वे आवाजें जैसे मेरे करीब आतीं और फिर दूर चली जातीं, मानो कोई अदृश्य ताकत मुझ पर नजर रख रही हो। मैं जब भी अपने कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करता, हवेली के कोने कोने से अजीब सी फुसफुसाहटें आतीं, मानो हवेली मुझे वापस अंदर खींचने की कोशिश कर रही हो। रागिनी का भूतिया असर अब हर दीवार, हर दरवाजे में मौजूद था। हवेली की हर चीज जैसे जिंदा हो चुकी थी और मैं खुद को उसमें कैद महसूस करने लगा था। रागिनी के प्रभाव का असर अब मेरी शारीरिक स्थिति पर भी दिखने लगा था। पहले मैं खुद को मानसिक रूप से कमजोर महसूस कर रहा था, लेकिन अब मेरा शरीर भी जवाब देने लगा था। मेरा चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे बन गए थे और मेरा शरीर थकान से चूर हो गया था। मेरी भूख मर चुकी थी और कुछ भी खाने की इच्छा नहीं होती थी। रागिनी का प्रभाव अब मेरे शरीर के हर हिस्से में फैल चुका था। मेरे हाथ कांपने लगे थे और चलने में भी मुश्किल हो रही थी। जब भी मैं दर्पण में अपना चेहरा देखता तो मुझे ऐसा लगता कि मैं धीरे धीरे एक भूत की तरह दिखने लगा हूं। मेरी आंखें धंस गई थीं और शरीर में अजीब सी ठंडक फैलने लगी थी। रात के समय मेरी नींद पूरी तरह गायब हो चुकी थी, क्योंकि रागिनी अब मेरी नींद में भी आकर मुझे परेशान करने लगी थी। मेरे शरीर में अब कोई ताकत नहीं बची थी, मानो रागिनी ने मेरी ऊर्जा चूस ली हो। मैं जितना ज्यादा उसके खिलाफ लड़ने की कोशिश करता, उतना ही ज्यादा कमजोर हो जाता। मैंने इस बार अपनी पूरी एकाग्रता के साथ मंत्रों का जाप किया, लेकिन रागिनी ने एक बार फिर हमें रोकने की कोशिश की। हवेली के चारों ओर तेज हवाएं चलने लगीं, खिड़कियां टूटने की आवाजें आने लगीं और दीवारों पर अजीब आकृतियां बन गईं। लेकिन मैं इस बार रुकने वाला नहीं था। यह मेरा आखिरी मौका था और मैं इसे खोना नहीं चाहता था। जैसे ही अनुष्ठान अपने अंतिम चरण में पहुंचा, रागिनी का असली रूप सामने आने लगा। उसकी मोहकता अब पूरी तरह से गायब हो चुकी थी और उसकी जगह एक भयानक क्रोध से भरी यक्षिणी ने ले ली थी। उसका चेहरा विकृत हो चुका था, उसकी आंखें और ज्यादा लाल हो गई थीं और उसके बाल बेतरतीब तरीके से हवाओं में लहरा रहे थे। उसकी चीखें हवेली के कोने कोने में गूंज रही थीं, मानो वह अपनी शक्ति से पूरी हवेली को हिला देना चाहती हो। तुम मुझसे बच नहीं सकते संजय। उसकी आवाज इतनी गहरी थी कि मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। रागिनी अब मेरे सामने खड़ी थी। उसकी परछाई मुझे पूरी तरह से ढक चुकी थी। उसकी आंखों में जलता हुआ क्रोध साफ दिख रहा था। मैंने अपनी आंखें बंद की और मंत्रों का उच्चारण तेज कर दिया। रामनाथ भी मुझे हिम्मत दे रहा था, लेकिन रागिनी का रूप अब इतना भयानक हो चुका था कि मैंने सोचा कि शायद हम इस बार भी असफल हो जाएंगे। उसकी आंधी जैसी शक्ति अब यज्ञ की अग्नि को बुझाने लगी थी। उसका क्रोध हर चीज पर भारी पड़ रहा था, लेकिन मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ने के लिए तैयार था। मैंने मंत्रों का उच्चारण तेज कर दिया था, लेकिन रागिनी अब मेरे सामने पूरी शक्ति के साथ खड़ी थी। उसकी आंखों में गुस्सा और घृणा का ऐसा ज्वालामुखी धधक रहा था कि मेरी
हिम्मत डगमगा गई। उसकी आवाज कानों में गूंजने लगी। तुम कभी मुझसे दूर नहीं जा सकते संजय। मैं तुम्हारे साथ हूं, हमेशा रहूंगी। तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो, यह बंधन कभी टूटेगा नहीं। उसकी हर बात जैसे मेरे मन पर बोझ डाल रही थी। उसकी बातों में ऐसी शक्ति थी कि मैं कुछ पल के लिए कमजोर महसूस करने लगा। रागिनी अब पूरी तरह से भयानक रूप में आ चुकी थी। उसका चेहरा विकृत हो चुका था और वह हवेली के अंधकार से भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। वह मेरे पास आई और मेरे चेहरे को अपने नाखूनों से छूते हुए बोली, संजय, तुम मेरे हो और तुम कभी मुझसे छूट नहीं सकते। मैं जानता था कि यह अंतिम समय है। अगर मैंने इस वक्त हार मान ली तो रागिनी मुझे पूरी तरह से अपने वश में कर लेगी। मैंने अपनी आंखें बंद की और अपने भीतर से अंतिम ताकत जुटाई। मुझे पता था कि यह संघर्ष जीवन और मृत्यु के बीच का है। रामनाथ भी अब अपनी जगह पर खड़ा होकर मंत्रों का जाप तेज कर चुका था। हवेली के चारों ओर आग की लपटें उठने लगी थीं। रागिनी का क्रोध और बढ़ने लगा। उसने हवेली को अपने बंधन में पूरी तरह से जकड़ लिया था। चारों ओर हवाएं तेज हो गईं और एक भयंकर तूफान का एहसास होने लगा। मेरे आसपास की हर चीज हिलने लगी थी। दीप की लौ भी कांपने लगी। दीवार से अजीब सी ध्वनियां निकलने लगीं, मानो हवेली भी इस संघर्ष का हिस्सा बन चुकी थी। यज्ञ की अग्नि भी बुझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं और रामनाथ पूरी शक्ति से मंत्रों का जाप कर रहे थे। रागिनी को रोकने के लिए अब यह हमारा आखिरी हथियार था। वह आग के बीच से गुजरती हुई हमारे पास आई। उसकी चीखें इतनी जोरदार थीं कि मेरे कान फटने को हो गए थे। तुम्हारा अंत अब निश्चित है। उसकी यह धमकी मेरे दिल में एक सिहर पैदा कर रही थी, लेकिन मैंने अपने मंत्रों का उच्चारण जारी रखा। यज्ञ की अग्नि अब पूरे प्रचंड रूप में जलने लगी थी। हवेली के हर कोने से धुएं की लपटें उठने लगीं। मेरे चारों ओर अब कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। यह आखिरी यज्ञ था और इसका पूरा होना ही रागिनी की मुक्ति का अंतिम रास्ता था। जैसे ही मंत्रों का अंतिम उच्चारण हुआ, हवेली में एक जोरदार आवाज गूंजी, मानो किसी ने भीतर से चीख मारी हो। रागिनी की चीख पूरे वातावरण में गूंजने लगी। उसकी शक्ति धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। आग की लपटें और भी ऊंची हो गईं और फिर अचानक शांत हो गईं। रागिनी का भयानक रूप अब धीरे धीरे हवा में घुलने लगा था। उसकी आंखों में अब घृणा की जगह निराशा दिखने लगी। तुमने मुझे मुक्त किया, उसने अपनी धीमी आवाज में कहा। उसकी आवाज में अब वैसा क्रोध नहीं था, बल्कि एक अजीब सा पन था। लेकिन संजय, मैं कहीं नहीं गई हूं। मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। उसने यह कहकर एक आखिरी बार मेरी ओर देखा और फिर हवा में विलीन हो गई। हवेली में अब अजीब सी शांति छा गई थी। उसकी उपस्थिति अब महसूस नहीं हो रही थी, परंतु मेरे मन में एक सवाल अभी भी घूम रहा था। क्या वह सच में मुक्त हो गई थी या वह अब भी कहीं आसपास थी? रागिनी के गायब होते ही मैं पूरी तरह से निढाल हो गया, जैसे मेरे शरीर से सारा बोझ हट गया हो। मेरी सांसें अब धीरे धीरे सामान्य हो रही थीं, लेकिन मेरे दिल की धड़कन अब भी तेज थी। मैं हवेली के इस अंधकारमय कोने से निकलकर बाहर आया, जहां रामनाथ खड़ा था। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, अब तुम्हें मुक्ति मिल गई है बेटा। वह अब तुम्हें और सताएगी नहीं। लेकिन मेरे मन में अब भी एक डर था। रागिनी के आखिरी शब्द अब भी मेरे कानों में गूंज रहे थे। क्या वह सच में चली गई थी या फिर यह सिर्फ एक भ्रम था? मैं अब इस सवाल का जवाब नहीं ढूंढ पा रहा था। हवेली की दीवारें अब शांत थीं, दरवाजे अब नहीं हिल रहे थे, लेकिन मेरे दिल में अब भी एक अनजाना भय था। मैंने अपने आप को समझाने की कोशिश की कि सब खत्म हो चुका है, लेकिन रागिनी की आखिरी बातों ने मुझे उलझन में डाल दिया था। मैं मानसिक रूप से थक चुका था, लेकिन एक अजीब सी राहत भी महसूस कर रहा था। शायद यह अंत था, लेकिन एक आशंका अब भी मुझे अंदर से खाए जा रही थी। मैंने फैसला किया कि अब मुझे इस हवेली से हमेशा के लिए दूर जाना होगा। मैं इस जगह को छोड़ना चाहता था जहां इतने भयानक अनुभव हुए थे। सुबह होते ही मैंने अपना सामान बांध लिया और हवेली को अलविदा कहने के लिए तैयार हो गया। रामनाथ ने भी मुझे सलाह दी थी
कि अब मुझे वापस दिल्ली लौट जाना चाहिए और अपनी जिंदगी को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश करनी चाहिए। मैंने भारी कदमों के साथ हवेली का मुख्य दरवाजा खोला और बाहर निकला, लेकिन जैसे ही मैंने हवेली की सीढ़ियों पर कदम रखा, मुझे दूर से एक धीमी जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। वह आवाज हल्की थी, लेकिन मैं उसे पहचान सकता था। मैं फिर मिलूंगी। रागिनी की वह आवाज मेरे कानों में फिर से गूंजी। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। हवेली शांत थी, वातावरण पूरी तरह से स्थिर था, लेकिन वह आवाज वह अब भी मेरे दिल में कहीं गूंज रही थी। क्या यह सच में खत्म हो गया था, या फिर रागिनी का यह खेल अभी भी जारी था? तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। बस आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।